हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑन डे नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है, हमने ऐसे ही 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका है चैनल पे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है अब तक तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको पिंड मैसेज मिल जाएंगे जहाँ पे उन वीडियोज़ की लिंक हैं, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लीजिए। देन आप इस वीडियो को देखिए, जिससे प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और यूपी कॉलेज के जो एग्रीकल्चर इंट्रेंस के एग्जामिनेशंस होंगे उनमें ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनसे, और जो कुछ हमारी जो प्रेडिक्शन है जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए और मेरे साथ साथ आप लोग अपने आंसर्स को ज़रूर कमेंट करिए और आप लोग लास्ट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों, आइए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल इज़ नोन एज, इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्रेब्स चक्र है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो एक सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और टीसीए मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारा जो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तो सही है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो हमारा यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। तो इसके साथ जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में हम क्या सोचेंगे, क्रैब साइकिल दिया है, अरे वाह यहाँ पे तो सिट्रिक एसिड साइकिल दिया हुआ है, हम इस ऑप्शन को अगर नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है हम इसे टिक कर देंगे। लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, क्योंकि एग्जामिनर को तो ये नहीं पता है ना OMR शीट पे कि यहाँ पे क्या ऑप्शन था। इसलिए जो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, देन आप टिक लगाइए। और यहाँ पे देखिए जो हमारा C4 जो लास्ट में दिया हुआ है, तो इससे तो कोई से रिलेशन ही नहीं है, ये जो हमारा है अलग सा टॉपिक है, तो इससे कोई कोरिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाई, मतलब कि सिट्रस कैंकर जो है किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन होगा सिंपल सा ए ऑप्शन, मतलब बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का जो नेम होता है वो क्या है, ज़ैंथोमोनास सिट्री, जो हमारा बैक्टीरियम है, मतलब कि ज़ैंथो, मैं लिख देता हूँ, ज़ैंथोमोनास सिट्री। अब ये जो है सिट्रस कैंकर, तो इसका क्या सिम्टम होता है, तो देखिए यहाँ पे जो ये सिट्रस कैंकर है ये तो सिंपल सा सिट्रस प्लांट में होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। उसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं सिट्रस प्लांट की वो क्या होती हैं, येलो पड़ जाती हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं वो प्री मैच्योर फ्रूट जो होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस सिट्रस प्लांट में क्या हुआ, सिट्रस कैंकर डिजीज़ का अटैक है। नेक्स्ट आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़, देखिए दोस्तों यहाँ पे विटामिन देखिए पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में या वो बायोलॉजी हो या वो एग्रीकल्चर हो, यहाँ पे जो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आने हैं विटामिन से रिलेटेड, उसके डेफिशिएंसी से, तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, सिंस यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, विटामिन सी जो है ये किसमें सबसे मुख्य स्रोत है, मतलब कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा चिल्ली होता है, जो मैंगो होता है, जो गूसबेरी होता है, इन सभी में पाया जाता है। लेकिन जो रिच सोर्स बोला मतलब मुख्य स्रोत, तो यहाँ पे जो हमारा आंवला है, सभी लोग जानते होंगे कि जो आंवला होता है बहुत ज़्यादा ही सिट्रस होता है, तो जो हमारा गूसबेरी है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा चिली होता है, तो देखिए दोस्तों चिली में क्या होता है, चिली में भी जो है कि विटामिन सी पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो विटामिन सी के साथ साथ यहाँ पे एक जो एंजाइम होता है जो उसे तीखापन देता है, तो उस एंजाइम का क्या नाम होता है, उसका नाम होता है कैप्सेसिन। मैं यहाँ पे एक सेकंड लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेलिंग होता है कैप्सेसिन। ठीक है, तो ये जो कैप्सेसिन है ये किस में पाया जाता है, चिली में पाया जाता है, जिससे कि तीखापन आता है मिर्च में।
देखिए अब यहाँ पे जो हमारा मैंगो है, तो मैंगो में क्या होता है, मैंगो में भी अर्ली स्टेज जो होता है, अनराइपन स्टेज, वहाँ पे क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन जो हमारा रिच सोर्स है, मतलब जो मेन जो मुख्य स्रोत है, वो क्या है, गूसबेरी है। तो इससे जो हमारा राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज बीइंग यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर, मतलब कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेसबेनिया, मतलब जो बी ऑप्शन है, ढेंचा, सिंपल सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो कुछ और जैसे कि ग्रीन मैन्योर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा सनहेम्प होता है, फिर जो हमारा सनहेम्प के बाद जो क्लस्टर बीन होता है, तो ये जो हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे सनहेम्प, क्लस्टर बीन, तो ये भी हमारे जो हैं वो ग्रीन मैन्योर के अंडर आते हैं। और यहाँ पे सेसबेनिया मतलब ढेंचा तो दिया ही हुआ है। दोस्तों देखिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करने का भी एक तरीका होता है। तो जैसे यहाँ पे तो आप सभी लोग जानते होंगे, शुगर केन है, राइस है, मेज़ है, इसे हम हरी खाद के प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि हरी खाद का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारे खेत होते हैं उनमें हम इन सनहेम्प को या क्लस्टर बीन या सेसबेनिया को लगा देते हैं, देन हम क्या करते हैं, उसे प्लग कर देते हैं। तो वे जो हरे प्लांट्स होते हैं, जब वे प्लग हो जाते हैं तो वे उसी में सूख करके जो न्यूट्रिशन होता है वो उसी में रह जाता है, उसी खेत में। जिससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी जो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। तो ये जो ग्रीन मैन्योर है इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, आइए हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ ए माइक्रोन्यूट्रिएंट इज, मतलब कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व का उदाहरण है। तो देखिए हमारे पास कितने टाइप के जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा जो होता है वो एनपीके होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरॉन हो गया। तो ये सब क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो हमें पता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, कैल्शियम आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, कैल्शियम है, क्योंकि आयरन, कॉपर, बोरॉन ये सभी क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। दोस्तों आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप जा कर के डीएनएस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे अपना, अगर आप दोस्तों नए हैं तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और जो अपने कोर्स का नाम है वो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया ब्लाइट इन मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय, मतलब सरसों में पर्ण अंगमारी किसके द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ से पूछा गया है, तो देखिए इसका जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, मतलब फंगस जो हमारा फफूंदी से जो हमारा अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है मस्टर्ड में वो होता है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, जमुना पारी इज ब्रीड ऑफ, मतलब जो जमुना पारी है वो इनमें से किसकी ब्रीड है। सिंपल सा, सभी को पता होगा, जो हमारी गोट मतलब बकरी जो होती है, तो बकरी की जो एक ब्रीड होती है जमुना पारी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड होती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो काऊ है, यहाँ पे जो बफेलो है, यहाँ पे जो शीप है, तो ये जो कुछ एनिमल्स हैं इनके भी कुछ फेमस हाई यील्डिंग ब्रीड्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करें काऊ की, तो काऊ में सिंपल जो बहुत फेमस ब्रीड है, जैसे कि जर्सी गाय हो गई, यहाँ पे सिंधी गाय होती है, यहाँ पे जो गिर जो मतलब कि एक ब्रीड होती है। तो ये सब क्या है, ये काऊ की ब्रीड है। यहाँ पे जो कुछ बफेलो की ब्रीड, जैसे सबसे फेमस होता है मुर्राह, जो मतलब कि बफेलो की ब्रीड होती है वो बहुत ही फेमस है। जो हमारी जो शीप है, तो शीप की जो फेमस ब्रीड होती है हिसार डेल, जो कि बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स के जो क्रॉस होते हैं उससे बनती है। तो ये जो शीप होती है बहुत हाई वूल यील्डिंग जो है कि शीप होती है। तो इन्हें एक बार आप ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपको ये बता दें कि हम ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट सीरीज़ लाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि जो क्वेश्चंस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल पाएगी। आइए इसी के साथ हम अपने 8th क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर। इसका तो आंसर सभी लोग को पता होगा, जो नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग जो है हमारे मतलब कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर कहे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे एम.एस. स्वामीनाथन हो गए, ये किसके फादर हैं, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। जो हमारे वर्गीज़ कुरियन हैं, तो ये वर्गीज़ कुरियन किस रिवॉल्यूशन के फादर हैं, हमारे वाइट रिवॉल्यूशन जो है, वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पे जो हमारे नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो कोई मतलब नहीं इसका। देखिए आपको कुछ और जैसे कि यहाँ पे पता होना चाहिए,
देखिए आपको कुछ और भी रिवॉल्यूशन से उनके फादर्स पता होने चाहिए, जैसे कि रेड रिवॉल्यूशन के कौन हो गए, येलो रिवॉल्यूशन के कौन हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशंस हैं और कौन सा रिवॉल्यूशन कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम अपने 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 9th क्वेश्चन है, जेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज, मतलब कि जो गाय की गर्भ अवधि है वो कितनी होती है। देखिए दोस्तों, काऊ की गर्भ अवधि जो है वो 280 से 285 दिन की होती है, मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पर डिस्कस करें। जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, ये कौन से एनिमल का जो जेस्टेशन पीरियड है, तो ये जो हमारा है गोट का है, मतलब जो बकरी होती है तो उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 150 डेज नियर अबाउट होता है। नेक्स्ट जो हमारा बफेलो है, तो बफेलो की बात करें तो बफेलो का जो है वो 280 टू 300 डेज अप्रॉक्स होता है। तो ऐसे कुछ जो गोट हो गई, काऊ हो गई, तो इनके जो जेस्टेशन पीरियड है आपको याद होने चाहिए। आइए इसी के साथ हम अपने 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारतीय चावल अनुसंधान स्थित है कहाँ पे है। तो देखिए जैसे चावल अनुसंधान हो गया, फिर यहाँ पे वेजिटेबल हो गया, राइस हो गया, तो ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, कटक, मतलब जो उड़ीसा जो है हमारा कटक जो है उड़ीसा में है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो राइस का है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे राइस है, तो राइस का कहाँ पे होता है, राइस का है कटक में, आया तो हमको पता चल गया। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, वेजिटेबल, यहाँ पे जो वेजिटेबल है तो वेजिटेबल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, ये है वाराणसी में, ठीक है, जो वाराणसी बनारस में। फिर जो यहाँ पे देखा जाए वीट का, तो वीट का कहाँ पे है, कर्नल में है, जो हरियाणा में है। शुगर केन का कहाँ पे है, शुगर केन का लखनऊ में है। तो ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इन्हें, क्योंकि यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सपोज दैट पूछ दे एग्जामिनेशन में शुगर केन का कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं इनके आपको नाम पता होना चाहिए। आइए हम अपने नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 11th क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया राइस इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। सिंस आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। मैं आपको यह बता दूं कि जो राइस जो है उसे बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके और बताइए कि इनमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। तो आइए इसी के साथ हम अपने 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा 12th क्वेश्चन है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए यहाँ पे जो ग्रासलैंड और यहाँ पे एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया। तो देखिए ग्रासलैंड और जो फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये जो है ये झांसी में स्थित है। ये जो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो देखिए फिर से क्वेश्चन आया हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो मैंने बताया आपको जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पे देखिए करनाल दिया हुआ है, तो करनाल किस चीज़ का है इसका आप लोग कमेंट बताइए, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसी के साथ आइए हम अपने 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपको मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने पीडीएफ को वहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों एक बात और कि अगर आप लोग वहाँ पे नए हैं डीएनएस ग्रुप पे, तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और जो अपने कोर्स का नाम है वो ज़रूर से आप मेंशन कर दीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। यहाँ पे हमारा 13 क्वेश्चन है, मल्लिका इज वैरायटी ऑफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया मल्लिका किसकी वैरायटी है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर यूपी कॉलेज के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो इसका जो राइट ऑप्शन है मैंगो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लीची का आपसे पूछ सकता है, फिर से पी जो होता है, मटर जो होता है, मटर का जो होता है वो भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनसे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। आइए हम अपने 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 जो हमारा क्वेश्चन है, रोज इज कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, मतलब जो गुलाब है वो व्यावसायिक बौद्ध प्रवर्धन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा टी बडिंग। अब ये टी बडिंग क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पे प्लांट है तो हम इसे इस तरीके से काटते हैं, यहाँ पे कट करते हैं कि यहाँ पे हमें टी के टाइप का एक शेप दिखता है, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सीजन जो होता है हम उसे यहाँ पर ला करके अटैच करते हैं, तो ये टी टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टी कलिकायन, मतलब टी बडिंग कहते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो चिप बडिंग है, जो रिंग बडिंग है, आप लोग इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी बडिंग से पूछ दिया तो अगली बार हो सके चिप बडिंग से पूछ सकता है। तो जितने टाइप के बडिंग्स होते हैं आप लोग जरूर, क्लेफ्ट बडिंग जो है, तो आप ऐसे बडिंग को एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपने 15th एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 15th क्वेश्चन है लास्ट, गोल्डन राइस इज नोन फॉर, मतलब जो सुनहला चावल है वो किस लिए जाना जाता है। सभी को पता होगा जो गोल्डन राइस होता है उसमें जो विटामिन ए जो है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये एक क्रॉस होता है, तो क्रॉस ब्रीड है, इसलिए यहाँ पे जो विटामिन ए है वो हाई अमाउंट में पाई जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सीरीज़ यहीं पे एंड होता है। हम ऐसे ही और भी सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, और मैंने बताया जैसा कि आप वहाँ से अपना PDF भी आप ले सकते हैं। दोस्तों आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, आपने जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं उन्हें आप कमेंट में बताइए कि आपने मेरे साथ कितने क्वेश्चंस जो है कि सही अटेम्प्ट किए। तो इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टीम DNS विथ बेस्ट ब्लेसिंग्स। थैंक यू।